मैं हूं पास्टर अभिनव सिंह जॉन और आज का प्रश्न है, मैं परमेश्वर की आवाज कैसे पहचान सकता हूं। इस प्रश्न को सदियों से असंख्य लोगों के द्वारा पूछा गया है। शमूएल ने परमेश्वर की आवाज को सुना था, परंतु उसने उस समय तक न पहचाना जब तक कि उसे एली ने निर्देश नहीं दिया था। यह आप पहला शमूएल अध्याय 3 वचन 1 से 10 में पढ़ेंगे। गिदोन ने परमेश्वर के भौतिक प्रगटीकरण को देखा और उसने फिर भी जो कुछ भी वह सुन रहा था उसके ऊपर संदेह किया, जब तक कि उसने उससे एक चिन्ह ना मांग लिया। एक बार नहीं बल्कि 3 बार उस चिन्ह को मांगा, जिसे आप न्यायियों की पुस्तक अध्याय 6 वचन 17 से 22 और 36 से 40 में पढ़ेंगे। अब जब हम परमेश्वर की आवाज को सुन रहे होते हैं तो हम कैसे जान सकते हैं कि यह वही है जो हमसे बात कर रहा है? आज मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमारे पास ऐसा कुछ है जो कि गिदोन और शमूएल के पास नहीं था। हमारे पास पूरी बाइबल परमेश्वर का प्रेरित वचन पढ़ने, अध्ययन और मनन करने के लिए है, क्योंकि लिखा है 2 तिमुथियुस अध्याय 3 वचन 16 से 17 में आप पढ़ेंगे कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। जब हमारे पास हमारे जीवन में किसी एक निश्चित विषय या निर्णय के लिए एक प्रश्न होता है तो हमें देखना चाहिए कि बाइबल इसके बारे में क्या कह रही है। परमेश्वर कभी भी अपने वचन के विपरीत हमारा मार्गदर्शन नहीं करेगा। जैसा कि तीतुस अध्याय 1 वचन 2 में लिखा है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोल सकता, सनातन से की है। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमें परमेश्वर से एक रिश्ता बनाना पड़ेगा, परमेश्वर से पूरी तरह से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि यूहन्ना अध्याय 10 वचन 27 में प्रभु यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे चलती हैं। वे जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं उससे संबंधित होते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा उसके अनुग्रह से बचाए गए हैं। यह वे भेड़ें हैं जो उसकी आवाज को सुनती हैं और उसकी आवाज को पहचानती हैं, क्योंकि वे उसे अपने चरवाहे के रूप में जानती हैं। यदि हमें परमेश्वर की आवाज को पहचानना है तो हमें उससे संबंधित होना जरूरी होगा। हम उसकी आवाज को तब सुनते हैं जब हम बाइबल अध्ययन में और उसके वचन में शांत मनन करके समय व्यतीत करते हैं। जितना ज्यादा समय हम परमेश्वर और उसके वचन के साथ घनिष्ठता के साथ व्यतीत करते हैं, उतना ज्यादा उसकी आवाज को पहचानना और हमारे जीवनों में उसके मार्गदर्शन को पाना आसान हो जाता है। बैंक के कर्मचारियों को नकली नोटों की पहचान के लिए प्रशिक्षण असली नोटों का अध्ययन करने के द्वारा इतनी निकटता के साथ दिया जाता है कि वे बड़ी आसानी से एक नकली नोट को पकड़ लेते हैं। हमारी परमेश्वर के साथ, वचन के साथ इतनी ज्यादा पहचान हो जानी चाहिए कि जब कोई हमें कुछ गलत बोलता है तो यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह परमेश्वर नहीं है। जबकि परमेश्वर लोगों से आज भी ऊंची आवाज में बोल सकता है, परंतु वह प्राथमिक रूप से उसके लिखे हुए वचन के द्वारा बोलता है। कई बार परमेश्वर का मार्गदर्शन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मन और विचार में आता है, हमारी परिस्थिति में और अन्य लोगों के उपदेश के द्वारा आता है। जो कुछ हमने सुना है उसे पवित्र शास्त्र की सच्चाई के साथ तुलना कर लें। इससे हम परमेश्वर की आवाज की पहचान करना सीख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दें। आमीन।